भगवान विष्णु की छाती पर लात पड़ गई थी। अरे जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे, जो इधर की बात उधर करते थे, और त्रिकालदर्शी ब्रह्मपुत्र भक्तों के भक्त भगवान विष्णु के भक्त नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया और भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं कि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तब उस वक्त सरस्वती माता के साथ बातें करने में व्यस्त थे। इस पर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को क्रोधित किया और शाप दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास पहुँचे। कैलाश में शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। ऋषि ने शंकर जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर केवल शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी, शंकर भगवान की नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि ने विष्णु जी, देवों के देव महादेव को छोड़ के त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकेश्वर, जगदीश्वर भगवान नारायण के पास गए और वहाँ पर रुख किया उसकी तरफ। तो ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी भी माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। इस पर क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर दे मारी लात मार दी। कहते हैं कि इससे विष्णु जी बिल्कुल ही क्रोधित नहीं हुए, शांत, स्वयं नारायण शांताकारम बैठे रहे और उल्टा जाके उनके पद को पकड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके पाँव को दबा दूं भृगु ऋषि? महर्षि, मेरे ये पाषाण समान, मेरा ये विशाल हृदय को धारण करने वाली मेरी छाती, इसमें आपका पाँव लगा, पाँव का स्पर्श लगा। मेरी ये पाषाण समान कठोर छाती में आपका पाँव जब लगा, हे ऋषि, हे महर्षि भृगु ऋषि, आपको तो कष्ट मिला होगा। मैं ये कष्ट नहीं सह सकता हूँ। मेरे मन को अति कष्ट मिल रहा है जब आपके पाँव को कष्ट मिला, इसलिए मैं आपके पाँव को थोड़ा दबा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके पद की सेवा की। देखो भगवान की कैसी लीला। उसके बाद अति प्रसन्न होकर भृगु ऋषि कहे कि सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकेश्वर, जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ श्रीमान नारायण। जय श्री नारायण।